क्या फास्ट फूड वाकई मोटा करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके जहन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। तो आज हम इसी 7,000 कैलोरी के सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। चलिए इसकी तह तक पहुंचते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, क्या फास्ट फूड से वजन बढ़ता है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प एक दिन का एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, एक ऐसा तजुर्बा जो इस सवाल का जवाब देने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो इसका सेटअप क्या है, जरा सोचें। एक शख्स, पूरा एक दिन और एक जबरदस्त किस्म का ईटिंग चैलेंज, सिर्फ इस एक बात का जवाब जानने के लिए। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने से पहले एक बुनियादी बात समझ लेते हैं। एक एवरेज मर्द को रोजाना तकरीबन 2500 कैलोरीज चाहिए होती हैं और एक औरत को करीब 2000। ये नंबर जरूर याद रखिएगा क्योंकि आगे जाकर सारी कहानी इन्हीं के गिर्द घूमेगी। तो एक्सपेरिमेंट शुरू होता है और पहले ही निवाले में सारी लिमिट्स टूट जाती हैं। नाश्ते में क्या है? एक ग्रेट ब्रिटिश फ्राई अप। अब भले ही ये टेक्निकली फास्ट फूड ना हो, लेकिन कैलोरीज से तो ये बिल्कुल लदा हुआ है। और ये देखें, सिर्फ नाश्ते में 1000 से ज्यादा कैलोरीज। जरा सोचें, दिन की आधी जरूरत तो बस नाश्ते में ही पूरी हो गई। अच्छा, हम इतनी देर से कैलोरीज की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये कैलोरी है क्या चीज़? बिल्कुल आसान लफ्जों में समझें तो कैलोरी बस खाने की एनर्जी को नापने का एक पैमाना है, एक यूनिट बस। अब यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात सामने आती है। देखिए, हर खाने में एनर्जी की मिकदार अलग अलग होती है और ये फ़र्क इतना वाज़े हो जाता है कि जब आप इन चीज़ों को आग लगाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर, एक तरफ सलाद का पत्ता है, इसे आग लगाएं तो फौरन जल उठता है, लेकिन इतनी ही जल्दी बुझ भी जाता है, मतलब एनर्जी कम है। लेकिन दूसरी तरफ है एक आलू का चिप, ये काफी देर तक जलता रहता है और साफ दिखाता है कि इसके अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी छुपी हुई है। तो इन दोनों में इतना फ़र्क आखिर क्यों है? इसकी वजह है सिर्फ एक चीज़, और वो है फैट, यानी चिकनाई। माहिरीन के मुताबिक फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला फूड आइटम है। सीधी सी बात यह है कि इसमें एनर्जी कूट कूट के भरी होती है। और बस यही तो सारी बात है। फास्ट फूड की यही तो कहानी है कि वजन के लिहाज से इसमें दूसरे खानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा फैट होता है। चलिए वापस एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। नाश्ते के बाद लंच ने तो टोटल को 3000 कैलोरीज से भी ऊपर पहुंचा दिया। याद है ना दिन की जरूरत कितनी थी? सिर्फ 2500। सवाल ये है कि आखिर हम इतना फास्ट फूड खाते ही क्यों हैं? वजह हमारी एवोल्यूशन में है। हमारे दिमाग को फैट, नमक और चीनी का जो मज़ेदार मिक्सचर मिलता है ना, उसे नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए ये इतना मोरिश होता है। मतलब बस खाते ही जाओ। और दिन के इख्तिताम पर डिनर के बाद फाइनल स्कोर क्या है? 7,000 कैलोरीज। जी हाँ, 7,000। ये तो एक दिन में 3 लोगों के खाने के बराबर है। इसका मतलब हुआ 4,500 एक्स्ट्रा कैलोरीज। और जब इतनी सारी एनर्जी इस्तेमाल ना हो तो जिस्म इसका क्या करता है? बिल्कुल सीधा, उसे फैट के तौर पर स्टोर कर लेता है। इस केस में आधे किलो से भी ज्यादा बॉडी फैट। लेकिन ठहरें, एक्सरसाइज का क्या? इससे तो ये सब बर्न हो सकता है ना? चलिए देखते हैं। तो अब चैलेंज ये है कि 2 घंटे की सख्त तरीन वर्जिश की जाए ताकि इस एक्स्ट्रा एनर्जी से जान छुड़ाई जा सके। और नतीजा आपके सामने है। 7,000 कैलोरीज कंज्यूम की गईं, लेकिन 2 घंटे की इतनी मुश्किल एक्सरसाइज के बाद सिर्फ 1210 कैलोरीज बर्न हो सकीं। ये हिसाब वाकई बहुत बेरहम है। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचे? शायद ये सुनकर हैरानी हो, लेकिन टेक्निकली फास्ट फूड मोटा नहीं करता। 1 कैलोरी तो 1 कैलोरी ही होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सलाद से आई है या बर्गर से। लेकिन, और यही असल बात है, फास्ट फूड में वज़न के हिसाब से एनर्जी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है, बहुत घनी होती है। और जैसा कि हमने देखा, इस कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी को एक्सरसाइज से बर्न करना इंतहाई मुश्किल काम है। तो हाँ, कैलोरी तो कैलोरी ही है, लेकिन हम उसे कंज्यूम कैसे करते हैं, इससे सारी गेम बदल जाती है। इस पूरी वजाहत के बाद असल सवाल ये नहीं कि फास्ट फूड मोटा करता है या नहीं। असल सवाल ये है, क्या ये इतनी मेहनत के काबिल है?